हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 15.1 का पार्ट 2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एक बैग है जो कंटेन कर रहा है बेसिकली 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ओके स्टूडेंट, तो आगे है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। मैंने कि बिना देखे उसमें बैग में हम डायरेक्टली बैग से एक बॉल निकाल रहे हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो हम बॉल निकाल रहे हैं वो रेड होगा या फिर रेड नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले तो देखते हैं कि टोटल बॉल्स कितने हैं। तो 3 रेड एंड 5 ब्लैक, इट मीन्स 8 बॉल्स हैं। तो अपॉन में तो 8 आ जाएगा, ये फिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, दैट इज रेड बॉल। तो रेड बॉल जो स्टूडेंट्स वो हमारे पास जो रेड बॉल है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 3 है। तो जो हमको चाहिए वो ऊपर रखते हैं, तो 3/8, दैट इज योर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है नॉट रेड। तो रेड नहीं है, यानी कि हमको रेड नहीं चाहिए। तो हमको जो बेसिकली चाहिए वो रेड नहीं चाहिए, तो मतलब कि ब्लैक चाहिए। ओके, तो ब्लैक कितने हैं 5। तो रेड जो नहीं है वो 5 है, तो 5 ऊपर आ जाएगा एंड अपॉन में 8 आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो से स्टूडेंट्स कुछ भी सीखने मिल रहा है या नॉलेज मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया कि एक बॉक्स है जो कंटेन करता है 5 रेड मार्बल्स, 5 लाल मार्बल्स है, उसमें गोलियां हैं, कंचे हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, यानी कि उस बॉक्स में से रैंडमली बिना देखे हम लोग एक बॉल निकाल रहे हैं, सॉरी बॉल नहीं मार्बल निकाल रहे हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमको कि रेड होंगे उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, वाइट कितने होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितने हैं, देन नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखें टोटल कितने मार्बल्स है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स की 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। मीन्स 5 + 8 13, 13 + 4 17, यानी कि अपॉन में 17 तो फिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरह। हमको यहाँ बोला गया कि रेड मार्बल्स के लिए, तो रेड मार्बल कितने 5, तो बेसिकली 5 हमको चाहिए, तो 5 अपॉन हो जाएगा 17। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका बेसिकली 0.29। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि वाइट मार्बल्स, तो वाइट कितने हैं, दैट इज 8। तो हमको जो चाहिए वो वाइट चाहिए, तो दैट इज 8, तो 8 ऊपर आ जाएगा एंड अपॉन में 17। जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.47। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट ग्रीन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ग्रीन नहीं, तो यानी कि ग्रीन नहीं मतलब कि रेड चाहिए और वाइट चाहिए। तो रेड और वाइट मिलाकर कुल कितने हो जाते हैं, दैट इज 8 + 5, दैट इज 13। तो 13/17। सो आंसर इसको डिवाइड करने में मिल जाएगा 0.77। एक तरीका ये है सॉल्व करने का। एक दूसरा तरीका है कि पहले इसमें बोला गया कि नॉट ग्रीन फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले ग्रीन निकालेंगे। ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ग्रीन के लिए हमको दिख रहा है कि ग्रीन 4 मार्बल्स हैं। ओके, तो 4/17 निकाल लीजिए। अभी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/17, पर हमको चाहिए कि नॉट ग्रीन होना चाहिए, तो 1 में से माइनस कर देंगे 4/17। इसको सॉल्व करने पे आंसर बेसिकली तब भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आएगा 0.77। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब पिगी बैंक, पिगी बैंक क्या होता है, जिसमें हम कॉइन्स या नोट डाल के पैसे जमा करते हैं। सो अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, उसमें जो 50 पैसे के जो सिक्के हैं कॉइन्स हैं वो 100 है, और जो ₹1 की कॉइन है वो 50 है, एंड ₹2 के कॉइन जो है वो 20 है, एंड ₹5 की कॉइन जो है वो 10 है। आगे बोल रहा है इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली, अगर यानी कि सभी के निकलने के चांसेस सेम है, वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट। अगर हम उसको उल्टा करके निकालने की कोशिश करें तो जो पहला सिक्का होगा वो कौन सा आएगा, ये बोल रहा है। सो व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, जैसे हम उसको उल्टा करते हैं तो सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन है वो निकलेगा 50 पैसे का होगा, पहला क्वेश्चन बोला गया है। एंड सेकंड में बोला गया कि 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको बताना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स की टोटल कितने कॉइन्स हैं। तो 100 कॉइन्स है किसके, 50 पैसे के, तो 100 वो हो गए। नेक्स्ट है 50, तो 100 + 50 150 हो जाएगा, 150 एंड देन 20 जो है वो ₹2 के हैं, सो 170, एंड 10 जो है वो ₹5 के, मतलब कि 180 टोटल कॉइन्स है। यानी कि ये बात तो स्टूडेंट्स फिक्स हो गई कि अपॉन में 180 आएगा ही आएगा। अब यहाँ बोला गया कि हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि 50 पैसा का ही कॉइन गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो बेसिकली 50 पैसे कितने हैं कॉइन हमारे पास 100, तो जो हमको चाहिए दैट इज 100, उसको रखेंगे ऊपर। सो 100/180 हो जाएगा। 100/180 को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, कैंसल आउट करने पे दैट विल बी 5/9। सो इसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा 0.55। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया स्टूडेंट्स की विल नॉट बी ₹5 कॉइन,
कि 5 रुपये का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो इसकी वापस दो मेथड है। आप डायरेक्टली या तो पहले 5 रुपीज़ का कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो एंड देन उसके बाद 1 में से माइनस कर दें उसको, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, 10 है, तो हमको 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं चाहिए बेसिकली। तो जो बाकी चाहिए वो कितने कॉइन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 170, 170। तो 170 अपॉन 180 कर देंगे, तो उसको सॉल्व करने पे आंसर कुछ स्टूडेंट्स आएगा 0.945। ओके स्टूडेंट्स, या आप चाहें तो जैसे यहाँ दिखाया गया है कि ₹5 के कॉइन की होने की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल दिया गया है, तो वो 10 कॉइन से, तो हमको जो चाहिए वो ₹5 के लिए जो 10 अपॉन 180 हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/18 हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा आंसर 0.055। पर हमको 5 रुपीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, 5 रुपीज़ नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सो हम 1 में से माइनस कर लेंगे 0.055, तो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 0.945। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें बोला गया है कि गोपी बायज अ फिश, गोपी जो है वो खरीदती है फिश फ्रॉम अ शॉप, एक दुकान से, फॉर इज एक्वेरियम, जो कांच का जो एक पॉट होता है इसमें फिश रखते हैं उसको एक्वेरियम बोलते हैं। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो जो शॉपकीपर है वो रेंडमली बिना देखे फिश को निकाल रहा है वहाँ से उस, अब जो कंटेनर है, जो बॉक्स है बेसिकली जिसमें वो फिश रखी हुई है, तो उसमें जो है 5 मेल फिश है एंड 8 फीमेल फिश है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम मछली निकाल रहे हैं, जो फिश निकाल रहे हैं, वो मेल फिश ही होगी। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन के लिए कि टोटल कितनी फिश है। तो 5 मेल है एंड 8 जो है फीमेल है, तो 5 + 8 हो जाएगा 13, तो अपॉन में तो फिक्स हो गया 13। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको मेल चाहिए, तो मेल कितनी है, बेसिकली 5 है, तो हमको जो चाहिए उसको ऊपर रखते हैं, दैट इज मेल, मेल कितनी है 5, तो 5 अपॉन बेसिकली हो जाएगा 13। तो 5/13 को जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.38। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया स्टूडेंट्स की एक स्पिनिंग है, हमारे पास एक सर्कल शेप का है बनाया हुआ, और उस पर नंबरिंग मार्क है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें बोल रहा है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, सबके आने के जो चांसेस हैं एक जैसे हैं, इक्वल चांसेस हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो कितने चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 0.8 पे रुकेगा। चलिए स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे हम कि सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल कितने नंबर्स हैं। तो हमको दिख रहा है कि 1 से 8 तक जो है टोटल 8 मार्क्स हैं, 8 नंबर्स हैं, तो अपॉन में तो 8 फिक्स हो गया स्टूडेंट्स। अभी बोल रहा है कि 8 के होने की प्रोबेबिलिटी, तो 8 वहाँ पे है क्या, हाँ है। कितने नंबर है, 8 एक ही है, तो बेसिकली आंसर हो जाएगा 1/8। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 0.125। नेक्स्ट है, अब बोल रहा है कि एक ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ऑड नंबर कितने हैं, दैट इज 1 3 5 एंड 7, टोटल 4 नंबर्स हैं जो ऑड नंबर्स हैं। सो बेसिकली हमको जो चाहिए वो 4 नंबर में से कोई भी चाहिए। सो आंसर हो जाएगा 4/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे, कैंसल होकर 1/2 हो जाएगा एंड डिवाइड करने पे इसको 0.5 आ जाएगा। आगे बोला है कि एक नंबर हमको चाहिए जो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 2 से बड़े नंबर कितने हैं, दैट इज 3 4 5 6 7 8, टोटल 6 नंबर है बेसिकली। तो 6 हमको चाहिए, उन 6 में से कोई भी एक नंबर चाहिए, तो ऊपर आ जाएगा 6 एंड अपॉन में आ जाएगा 8, तो 6/8 कैंसिल आउट होकर हो जाएगा ये 3/4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.75। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली एक नंबर होना चाहिए जो कि लेस देन 9 होना चाहिए। तो लेस देन 9 से जो है स्टूडेंट्स वो सारे के सारे नंबर हो जाते हैं, 1 भी है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आठों के आठों नंबर जो बेसिकली लेस है 9 से, तो हमको आठों के आठों मिल जाएंगे, तो 8/8 हो जाएगा, तो कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है कि एक डाई है, एक पासा है जो लूडो, जिससे हम लूडो खेलते हैं, इस थ्रोन वंस, उसको एक बार हम फेंक रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए वो। सो प्राइम नंबर क्या होता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद ही की टेबल में आए और किसी की टेबल में नहीं आता है, या फिर ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, मतलब कि 2 नंबर से डिवाइड हो सके, या तो 1 से या तो नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद ही से डिवाइड हो। सो बेसिकली यहाँ पे हमको दिख रहे हैं कि 2 भी है, 3 भी है एंड देन 5 भी है, टोटल 3 नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। और हमको टोटल की बात करें तो टोटल डाइस पे आपको पता है कितना होते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6, टोटल जो नंबर होते हैं वो 6 होते हैं, तो अपॉन में तो 6 फिक्स हो गया। अब हमको प्राइम नंबर चाहिए, दैट इज 2 3 एंड 5, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो हमको 3 नंबर चाहिए, तो 3/6 हो जाएगा बेसिकली,
सॉल्व करने पे 1/2 हो जाएगा एंड देन डिवाइड करने पे 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि एक नंबर अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में जो आता है, तो 2 and 6 के बीच में क्या आता है, दैट इज 3, 4 and 5, तीन ही नंबर है। तो हमको जो चाहिए इन तीन में से कोई एक नंबर चाहिए, 3/6, तो कैंसिल होकर वापस से 1/2 हो जाएंगे एंड द आंसर विल बी 0.5। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑड नंबर होना चाहिए। तो बेसिकली ऑड नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, दैट इज 1, 3 and 5। तो वापस से हमको तीन नंबर मिल रहे हैं, सो बेसिकली वापस से 3/6 हो जाएगा एंड कैंसिल आउट करने पे 1/2 एंड द आंसर विल बी 0.5। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया कि एक कार्ड है, कार्ड यानी कि जो ताश होती है, ताश प्लेइंग कार्ड बोलते हैं, एक कार्ड ड्रॉन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है एक वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। उन 52 कार्ड्स को अच्छे से मिक्स किया गया, उसमें से हम एक कार्ड निकाल रहे हैं। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में दिखाए थे कि किस तरह से कार्ड्स होते हैं, तो टोटल मिला के अगर हम बात करें रेड कलर के कार्ड्स जो कि किंग हो स्पेशली, ऐसे 2 ही कार्ड्स होते हैं। सो टोटल जो है स्टूडेंट्स वो कार्ड तो 52 नीचे फिक्स हो गया है, 52 नीचे फिक्स हो गया है। अब हमको जो किंग कलर के रेड कलर के चाहिए, तो बेसिकली 2 ही किंग कार्ड होते हैं जो रेड कलर के होते हैं। तो आंसर आएगा 2/52, कैंसिल आउट करने पे हो जाएगा 1/26 एंड इसको डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 0.038। नेक्स्ट बोला गया कि एक फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, हमने बताया था पिछली वीडियो में कि J, Q and K, ये तीन एक टाइप के इसमें हमको मिलते हैं फेस कार्ड। तो इस टाइप के 4 वेराइटी और मिलती है, तो 3, 4 12 हो जाते हैं टोटल फेस कार्ड्स। JQK ऑफ स्पेड, JQK ऑफ क्लब, JQK ऑफ हार्ट एंड JQK ऑफ डायमंड। ठीक है, तो JQK जो होते हैं वो पान पत्ते के भी होते हैं, फिर चिड़ी पत्ते के भी होते हैं, हार्ट यानी कि दिल शेप के भी होते हैं एंड ईट शेप के भी होते हैं। तो बेसिकली 12 कार्ड होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं। तो 12 अपन हो जाएगा 52, कैंसिल आउट करने पे हो जाएगा 3/13। बेसिकली ये 4 से कट रहा है, तो 4 3 12 एंड 4 1 4 एंड 4 3 12, सो 3/13 एंड डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 0.23। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेड फेस कार्ड होना चाहिए। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, बेसिकली ये होते हैं 6, क्योंकि रेड हार्ट के 3 होते हैं एंड रेड डायमंड के 3 होते हैं। सो 3 + 3 हो जाएंगे 6, तो टोटल हो जाएगा 6/52। कैंसिल आउट करने पे हो जाएगा बेसिकली 3/26, 2 से कैंसिल आउट किए, इनको डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 0.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जैक ऑफ हार्ट्स। तो हार्ट का जैक जो होता है वो एक ही कार्ड होता है, दैट इज J। सो बेसिकली 1 हो जाएगा 52 एंड डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 0.019। नेक्स्ट है कि एक स्पेड होना चाहिए, स्पेड मतलब होता है पान शेप का। तो पान के आकार का जो पत्ते होते हैं टोटल 13 होते हैं। सो बेसिकली बोल रहा है कि कोई भी एक स्पेड हो सकता है, कोई भी पान के पत्ते के शेप का वो कार्ड हो सकता है। सो बेसिकली हो जाएगा 13/52, तो 13 की टेबल से कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 1/4 एंड देन हो जाएगा आंसर विल बी 0.25। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड की क्वीन का तो पत्ता एक ही होता है स्टूडेंट्स। सो बेसिकली 1 हो जाएगा 52 एंड डिवाइड करने पे हो जाएगा 0.019। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो पूरी क्लियर होगी होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स तो आप अपने डाउट्स कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।